रामचरित मानस श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ भजते। प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 73। वेद से राम मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध नहीं पाई। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमृत जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत साहस मूल फल खाय, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात मही परहि सुखा, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमय नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमय तप कीन शरीर, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसहा कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरार। हे पार्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हटि परिहर घर जायो तबहि। मिलई तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा बिद गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गाव, सुनाहु संब कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई मुगुन ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्यागा और तब से शिव जी ने मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरई मई धर हृदय हरे सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरा दुख दुखित सुजाना। ये कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ए बिद गयो काल बहु बीती, नित नए होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखकर श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूल रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सरा, तुम दुन असव्रत को निर्वाह।
सब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता। बहुविध राम से वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कह करण, इतर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनाऊं शिव, जो मोह पर निज नेऊ, जाय विवाहो शैल जय, यह मोहि मांगे देऊ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, स्नेह है, तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाद कर लीजिए। आज हमने आपको दोहा नंबर 73 से लेकर दोहा नंबर 76 का अर्थ सहित वर्णन सुनाया है। अगर आपको हमारी चौपाइयाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री